हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पठन पाठन में व्यस्त होंगे और आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी। दोस्तों, आज हम सोशल साइंस के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। क्लास 10th स्पेशली बिहार बोर्ड वालों कैंडिडेट के लिए यह लेक्चर जो है ना रामबाण की तरह काम करेगा, ठीक है। देखिए, पिन कोड 111 है, ठीक है। पिन कोड कभी कभी अलग भी रहता है और कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट सेट यहाँ दिया रहता है, जैसे 21AB इस तरह से कुछ, ठीक है। अब समझिए टोटल पेज जो होता है ना 32 होता है आपका। और कुल प्रश्न, मेन बात यहाँ समझना है कितने सवाल का आपको जवाब देना है। यहाँ पे जो MCQ होता है वो आपका 80 होता है, ठीक है ना। कितना होता है 80, उसमें से आपको बनाना कितना है 4040 बनाना है, तो 40 मार्क्स का हो गया ऑब्जेक्टिव, ठीक है। 4 ऑप्शन होते हैं, एक गोले को आपको प्यार से रंगना होता है। अब देखिए सब्जेक्टिव में जाते हैं हम लोग, तो 32 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 32 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 16 का जवाब आपको देना होता है। क्लियर। और टाइम जो मिलता है आपको 2 घंटा 45 मिनट, यहाँ पे 3 घंटा 15 मिनट टाइम आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले OMR सीट को भर लीजिएगा, नहीं 40 क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। 45 मिनट इसके लिए टाइम आपको दिया जाता है, उसके बाद सब्जेक्टिव बनाना है। तो देखिए, जो लोग अभी तक चूहा मार के खा रहे थे, अभी तक तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर पाए थे, आत्मा अब जगा है। तो जो 20 फरवरी का एग्जाम होने वाला है आपका सोशल साइंस का, SST जिसको बोलते हैं हम लोग, अगर एक वीडियो देख लेते हैं तो आपका स्कोर 90% से ज़्यादा आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। करना क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार वीडियो को देखना है, ठीक है। 2-3 बार देख लीजिए, तब रात की नींद लीजिए। तो चलिए हम सवालों से रूबरू होते हैं, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं, बाकी फिर देखेंगे। देखिए सेक्शन ए खंड, 2 गो खंड होता है, एक ऑब्जेक्टिव वाला एक सब्जेक्टिव वाला। देखिए यहाँ पे 40 सवाल का आपको जवाब देना है, 1 से 80 तक प्रत्येक के 4 विकल्प होंगे, एक विकल्प सही होगा, ठीक है। एक गोला को रंगना है OMR सीट पर, ठीक है। केवल 40 प्रश्नों के उत्तर देने, 80 दिया है, केवल आपको 40 बनाना है, ठीक है। देखिए, जो संस्कृत का पेपर हो चुका है, मैथ्स का हो चुका है, हिंदी का मैंने जितना वीडियो बनाया है वही सबसे सारा क्वेश्चन सारा है, डिट्टो मैच कर रहा है, ठीक है। तो आपसे गुजारिश है कि सोशल साइंस का भी वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए पहला सवाल क्या कह रहा है कि इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। भाषा, धर्म, जाति, इनमें से सभी आपको बताना है। तो इनमें से सभी इस सवाल का जवाब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल इंग्लिश में भी लिखा है, ठीक है। चलिए इंग्लिश वालों इंग्लिश में देख लेंगे। आगे देखिए, दूसरा कह रहा है स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है, ठीक है ना। स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18। इसको टेस्ट के रूप में आप ले सकते हैं। दूसरा का बताइए, तो अनुच्छेद 19, ठीक है। मूल अधिकार का संबंध अनुच्छेद 19 से है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, आर्टिकल 19 से है। तीसरा नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है कि इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट मिला था, वोट का अधिकार मिला था, ठीक है। सबसे पहले जो है ना वोट देने का अधिकार कौन सा कंट्री दिया था। ऑप्शन है, पहला फ्रांस, दूसरा रूस, तीसरा इंग्लैंड, चौथा भारत। तो आपको बताना है, ठीक है। इंग्लैंड में दिया गया था, पहले जो है महिलाओं का वोट देने का अधिकार इंग्लैंड में दिया गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, चौथा सवाल भी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है। ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी, इनमें से सभी। तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया, उसमें से बताना है। तो ग्राम सभा इस सवाल का जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 5वां सवाल भी खूबसूरत है। चलिए देखिए, कह रहा है 5वां सवाल क्या है, विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है। विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है। तो संघ सूची में रखा गया है। कहाँ रखा गया है जी, संघ सूची, ठीक है। राज्य सूची, समवर्ती सूची में इसको नहीं रखा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है छठा,
VVI सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है कि सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ। सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ। 1996, 2002, 2004, 2005। सवाल का जवाब देना है आपको। तो 2005 में कब पारित हुआ। 2000 सूचना का अधिकार नामक विधेयक 2005 में पारित हुआ। अगला सवाल 7वां पूछा जा रहा है। देखिए पॉलिटिकल पार्टी से है, कह रहा है भारतीय जनता पार्टी, शॉर्ट में इसको हम लोग बीजेपी बोलते हैं, ठीक है, के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, शरद यादव, ये डांगे। ठीक है, तो 7वां का सही जवाब जो है अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां सवाल है। 8वां सवाल जो है कह रहा है इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड, जिसको हम लोग शॉर्ट में जेडीयू बोलते हैं, ठीक है, जेडीयू में हुआ था। किस पार्टी का विलय जो है, कौन सा पार्टी मर्ज हो गया था। ठीक है, जनता दल यूनाइटेड में समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी। 8वां नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो समता पार्टी जो है वो जेडीयू में विलय हो गया था इसका। ठीक है, अगला अभी जो जेडीयू है वो किसका है, नीतीश कुमार जी का है ना, बिहार में। तीर निशान है उसका, क्या निशान है, चुनाव चिन्ह तीर है। ठीक है, आगे देखिए 9वां नंबर कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। 40वां, 42वां, 44वां, 48वां। आपको बताना है, 9 नंबर का जवाब दीजिए। तो 42वां संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 10वां नंबर। देखिए कह रहा है इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पे है, भारत, अमेरिका, कनाडा, श्रीलंका। 10वां का जवाब दीजिए। तो कनाडा में जो है ना एकात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, कनाडा में जो है ना यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, आगे बढ़िए। 11वां नंबर सवाल देखा जाए, कह रहा इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। सवाल का जवाब देना है। बताइए पहला का कौन। 11 नंबर का जवाब दीजिए। तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है उसको विशेष दर्जा प्राप्त है। अगला देखते हैं 12वां सवाल। देखिए 12वां कह रहा है कि केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी। ऑप्शन आपके पास है मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा कुमार गुजराल, वीपी सिंह। ठीक है, 12वां नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो मोरारजी देसाई। ठीक है, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन इन्हीं के मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में हुआ था। चलिए 13वां नंबर सवाल देखते हैं। एकदम प्यार से समझते जाना है, आराम से। 13वां देखिए, पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ था। पानी के निजीकरण के कारण, ठीक है, कहाँ पे पानी के प्राइवेटाइजेशन के कारण, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर के कारण कहाँ जो है ना संघर्ष हुआ था। पानी के निजीकरण के कारण कहाँ संघर्ष हुआ था। नाइजीरिया, बोलीविया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज। 13वां नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो बोलीविया में। ठीक है, कहाँ पे, बोलीविया में पानी के कारण सरकार जो है ना प्राइवेटाइजेशन कर रही थी, जिसके कारण जो है वहाँ के लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिला। अब देखिए 14वां सवाल कह रहा है संविधान सभा का गठन कब हुआ। VVI है सवाल, कैसा है जी, VVI। संविधान सभा का गठन कब हुआ। 14वां नंबर सवाल का बताइए। 1946 में। कब हुआ, 1946 में। उसके 1 साल बाद हमारा देश आजाद हुआ। ठीक है, अगला सवाल देखिए 15वां सवाल क्या कहा जा रहा है। कह रहा है बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है,
27%, 33%, 50% की 65%, आपको बताना है। चलिए बताइए। तो 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। ठीक है, कितना? 50%, बिहार पंचायती राज एक्ट के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं 16वां सवाल। देखिए, आपको करना क्या है ना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? आपको बताना है। मुखिया, सरपंच, पंच, पंचायत सचिव। ठीक है, तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है उसको हम लोग सरपंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरपंच बोलते हैं। अगला देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? 17वां नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? जैसे भारत को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया? 15 अगस्त 1947 को। उसी तरह यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? आपको बताना है। देखिए, 1827 में, 1829 में, तो 1832, 1842, तो 1832 में। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एकदम डिट्टो जो है ना, 20 फरवरी को डिट्टो आपको देखने को यही सब सवाल मिलेगा, इसलिए इसको सीरियसली लेकर आप 2-3 बार देख लीजिए। ठीक है, एक बार में नहीं हो पाएगा। 18वां सवाल देखिए, लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी है? लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी है? 18 नंबर सवाल का जवाब बताइए। तो मेजनी का। किनकी? लाला लाजपत राय ने मेजनी की जीवनी लिखी है, बायोग्राफी लिखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19वां सवाल देखते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ठीक है, रक्त और लौह की नीति का, ब्लड एंड आयरन। ठीक है, लौह, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? लेनिन ने, कार्ल मार्क्स ने, हीगेल ने, बिस्मार्क ने। ठीक है, 19 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क। अगला सवाल देखते हैं, 20वां सवाल। कह रहा है राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? बिस्मार्क, मेटरनिख, नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रेडरिक। आपको जवाब देना है, 20 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला है 21 नंबर सवाल। कह रहा है ब्रुसेनशैफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई? ब्रुसेनशैफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ पे हुई है? पहला ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन। तो बताइए कहाँ हुई थी? जर्मनी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जर्मनी का मसीहा किसे कहा जाता है? हिटलर को। ठीक है, आगे देखिए। निम्न में कौन से यूरोपियन समाजवादी था? निम्न में कौन सा यूरोपियन समाजवादी था? ठीक है, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लॉन्ग, इनमें से सभी। आपको जवाब देना है 22 नंबर सवाल का। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 23 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है ना? बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? जुलाई क्रांति, फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, मार्च क्रांति। 23 नंबर सवाल का जवाब देना है आपको। ठीक है, तो अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है बोल्शेविक क्रांति को। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 24वां नंबर। इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? लाल सेना, जेकोबिन, चेका, जोलवेरिन। ठीक है, 24वां नंबर सवाल का जवाब देना है आपको। तो चेका है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं हम लोग, 25वां नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है? 25 नंबर का आ रहा है नरोत्तम सिंहानुक के राजनीतिक से संन्यास कब लिया था? है ना, नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीति से संन्यास कब लिया? तो आपको बताना है 25 नंबर का जवाब। ठीक है, तो 1978 में, 1978 में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? VVI सवाल है। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन पहला ऑप्शन, दूसरा लॉर्ड डलहौजी, तीसरा लॉर्ड रिपन, चौथा लॉर्ड मिंटो। 26 का सवाल का जवाब बताइए। तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक है,
भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27वां सवाल देख लेते हैं। कह रहा है गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? ये भी वीवीआई सवाल है। दांडी समुद्र तट, साबरमती आश्रम, कालीकट, बारदोली से। ठीक है, गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से किए थे? ठीक है, तो साबरमती आश्रम से। कहाँ से? साबरमती आश्रम से किए थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? 28 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा बम्बई, तीसरा कलकत्ता, चौथा क्या है? इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कह रहा है इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है। पहला सी राजा गोपालाचारी, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफार खान, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? 29 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो खान अब्दुल गफार खान को। किनको कहा जाता है? खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाता है। ठीक है, लोकनायक किनको कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसान के नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए 30वां सवाल देखना है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ठीक है, करो अमरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ऑप्शन है आपके पास। दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, चितरंजन दास, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 30 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का नारा है, स्लोगन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अभी मैंने बताया था बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? 31 नंबर अभी बताए थे, सहजानंद सरस्वती, है ना। किसान के बहुत फेमस नेता थे अपने जमाने के। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 32वां नंबर सवाल देखिए। कह रहा है 32वां नंबर, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? ठीक है, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 1850, 1875, 1881, 1990 में। तो भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ आपको बताना है। तो 1881 में हुआ। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, 32 नंबर सवाल कंप्लीट। 33 नंबर देखते हैं हम लोग। 33 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास। विनियमन अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम, अधिनियम मतलब एक्ट होता है, इल्बर्ट बिल। ठीक है, आपको बताना है 33 नंबर का सवाल का जवाब। तो 1813 का चार्टर एक्ट था। ठीक है, 1813 का चार्टर अधिनियम, इसी के तहत जो है ना ब्रिटिश संसद के भारत में व्यापार का ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल 34 है। करा सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? ठीक है, सामाजिक क्रांति थी, प्लेग महामारी, आर्थिक क्रांति और नस्लीय विभाजन था। 34 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो प्लेग महामारी फैला हुआ था, यही कारण था। चलिए अगला सवाल देखते हैं 35 नंबर। ठीक है, कितने नंबर? 35। कह रहा है सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका है का प्रकाशन किसने किया था? सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोतीलाल घोष। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 35 नंबर का? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला सवाल 36 नंबर देखते हैं हम लोग। 36 नंबर क्या कह रहा है कि न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, लाला हरदयाल ने। ठीक है,
4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। 36 का जवाब दीजिए। तो एनी बेसेंट ने, ठीक है। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट ने। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहा जा रहा है कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? ठीक है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? ठीक है, सिल्क रूट जो है ना कहाँ से शुरू होता था? भारत, ईरान, चीन, इराक। ऑप्शन आपका है भारत, ईरान, चीन और इराक। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? तो चीन से, ठीक है। रेशम मार्ग जो है सिल्क रूट कहाँ से शुरू होता था? चीन से। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए 38 नंबर सवाल देखते हैं। करा इनमें इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? ठीक है, चलिए बताना है। अत्यंत विपन्न है मतलब एक्सट्रीमली पुअर कौन सा है? ठीक है, भारत है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। 4 ऑप्शन आपके पास है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो जापान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, क्योंकि जापान में बार बार भूकंप आते रहते हैं इसी कारण। 39 में पूछा जा रहा है कि इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वनावरण वाला है? यानी इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, जंगल? अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ठीक है, आपको बताना है। तो एमपी में सबसे ज्यादा है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, जंगल सबसे ज्यादा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहा है रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ठीक है, रोहिल्ला जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में। तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल देखिए 41 नंबर क्या कहा जा रहा है? कह रहा है सागर सम्राट क्या है? ठीक है ना, सागर सम्राट क्या है? नाम नहीं है, सागर और सम्राट चौधरी नाम नहीं। क्या है? बांध है, अपतटीय तेल रिंग है, बंदरगाह है। इनमें से कोई नहीं, आपको सवाल का जवाब देना। तो अपतटीय तेल रिंग है। ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कहा जा रहा है कि रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? ठीक है, रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? काकरापार परमाणु विद्युत, कैगा परमाणु विद्युत गृह, कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह, कल्पकम परमाणु विद्युत गृह। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में बताइए कौन सा सही है? तो कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, रूस के सहयोग से बना था। 2-3 बार नाम को पढ़िएगा, नाम थोड़ा टेढ़ा है। इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? ठीक है, किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? 43 का बताइए। ठीक है, तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, गोल्डन फाइबर। ठीक है, आगे बढ़िए। 44वां नंबर सवाल देखिए। कह रहा है कि निम्न में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त होता है? ठीक है, किससे अंगोरा ऊन प्राप्त होता है? ठीक है, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, खरगोश, ऊंट। आपको बताना है। 44 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो बकरी से। ठीक है, अंगोरा ऊल जो है ना किससे प्राप्त होता है हम लोग को? बकरी से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 45 नंबर सवाल। आपको देखिए एमसीक्यू टोटल 80 रहेगा, उसमें से आपको 40 बना देना है। ठीक है, जो जो आएगा वो बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, झारखंड, कर्नाटक। चलिए 45 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 45 नंबर तो झारखंड में। कहा? भारत में लौह इस्पात पहला कारखाना झारखंड में ही स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। 46वें नंबर सवाल की ओर आते हैं। 46वां नंबर में कह रहा भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, इनमें से सभी। ठीक है, ये बहुत बार सवाल पूछा गया है, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, यही गैस रिसाव हुआ था जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है, बच्चे भी थे उसमें शामिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है ना? विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया? ठीक है, NH1, NH44, NH30, NH4। चलिए बताइए 47 का कौन सा आंसर सही होगा? तो NH44 सबसे लंबा है। ठीक है,
आगे देखते हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है सभी भी आए, सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन है? सबसे बड़ा रेल जोन कौन है? ठीक है, मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे, पूर्वी रेलवे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है 48 का आपको बताना है। तो उत्तर रेलवे जो है ना, उत्तरी रेलवे सबसे बड़ा जोन है रेलवे का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है 49 नंबर सवाल में कह रहा है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ठीक है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1933 में, 1947 में, 1950 में, 1953 में। ठीक है, 49 नंबर्स का सवाल का जवाब देना है 1933 में। ठीक है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1933 में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग 50 नंबर। ठीक है, हाफ सेंचुरी हो गया। सदिया से धुबरी तक कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है? ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, नेशनल वाटरवे 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 3, राष्ट्रीय जलमार्ग 5। ऑप्शन दिया गया है आपके पास 4 को, 50 का जवाब दीजिए। तो NH, ठीक है, NW2 राष्ट्रीय जल मार्ग। ठीक है, नेशनल वाटरवे बोलते हैं हम लोग। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया 50 का। ये सब रट्टा मारना है आपको, करना कुछ नहीं है। ठीक है ना, क्या करना है 2-3 बार वीडियो को देख लेना है बार बार। कह रहा है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात। कहाँ है? 51 का जवाब दीजिए। तो पश्चिम बंगाल में है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अगला देखिए 42 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है। कह रहा है मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? 52 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। केरल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। तो केरल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, आगे चलिए। अगला सवाल बोला जा रहा है 53 नंबर कि भारत का कॉटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? ठीक है, कॉटन पोलिस ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? भारत का कॉटन पोलिस किस नगर को कहा जाता है? कानपुर, मुंबई, सूरत, कोलकाता। ठीक है, 53 का जवाब दीजिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मुंबई को बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 54 नंबर सवाल की ओर बढ़ चुके हैं। कराए कुद्रेमुख में कौन खनिज पाया जाता है? कोयला, सोना, तांबा, लौह अयस्क। ठीक है, 54 नंबर का जवाब दीजिए आप। 54 का तो लौह अयस्क। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे हम लोग चलते हैं 55 नंबर सवाल की ओर। त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया है? त्रिवेणी नहर जो है का निर्माण कहाँ किया गया है? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा, भोजपुर। आपको बताना है 55 नंबर सवाल का जवाब। तो पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण में किया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग 56 नंबर क्या कह रहा है 56 में। कह रहा है इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? दुर्गावती जलाशय परियोजना, बागमती परियोजना, सोन नदी परियोजना, बरनार जलाशय परियोजना। ठीक है, आपको बताना है 56 नंबर का जवाब दीजिए। तो बागमती परियोजना जो है ना सीतामढ़ी जिले में है स्थित। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग 57 नंबर। कह रहा है अबरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अबरक माइका। ठीक है, माइका प्रोडक्शन में पूरा वर्ल्ड में भारत का स्थान क्या है? 57 नंबर का जवाब दीजिए। तो पहला स्थान है, सबसे ज्यादा करता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, माइका का प्रोडक्शन। अगला सवाल है खूबसूरत सा। कह रहा है भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कहाँ है? ना भारत में जो है ना चाय की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है? 58 का बताना है आपको। ठीक है, असम में होता है। ठीक है, असम। आगे बढ़ते हैं हम लोग 59 नंबर सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? विच मिनरल इज रिक्वायर्ड टू मेक एल्युमिनियम? एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है जी? Al। ठीक है, SST के बाद साइंस का भी पेपर मैं अपलोड करूंगा। ठीक है ना, देखिए एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन है मैग्नीज, लौह अयस्क, बॉक्साइट, टीन। आपको जवाब देना है 59 का कौन होगा। ठीक है, तो बॉक्साइट। एल्युमिनियम बनाने के लिए हम लोग बॉक्साइट का यूज करते हैं। अगला सवाल
60 नंबर है, 50 नंबर कह रहा है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन है बाढ़, दूसरा है सूखा, तीसरा सुनामी, चौथा भूस्खलन। 60 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, तो सूखा होगा, कम वर्षा होगा तो क्या होगा, सूखा होगा, है ना, सुखाड़ जिसको कहते हैं, ड्रॉट होगा जब 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होगा जिस एरिया में। ठीक है, चलो 61 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है। ठीक है, साथ ही साथ बिहार का शोक, एक एक्स्ट्रा सवाल पूछ रहा हूँ, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को। ठीक है, मार्ग बदलने वाली नदी कौन है, कोसी। ठीक है, 61 नंबर सवाल का जवाब देना है आपको, कोसी नदी कौन सा हो जाएगा जी, कोसी नदी, है ना, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। अगला सवाल देखते हैं 62 नंबर। 62 नंबर में कहा जा रहा है इन प्राकृतिक आपदाओं में कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है। भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, बाढ़। ठीक है, 62 का जवाब दीजिए कौन सा होगा। तो बहुत आसान सवाल है, बाढ़। ठीक है, कोसी के कारण जो है ना हर वर्ष बाढ़ आ जाती है और बहुत सारे जान माल की क्षति होती है। 63 नंबर देखिए, करा अधिक केंद्र का संबंध इनमें से किससे है। ईपी सेंटर इज रिलेटेड टू विच ऑफ दीज। ठीक है, अधिक केंद्र का संबंध इनमें से किसके, बाढ़, सूखा, भूकंप, भूस्खलन से। ठीक है, 63 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो भूकंप से है। ठीक है, पहली बार जहाँ पे हम लोग भूकंप को फील करते हैं उसको ईपी सेंटर बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला देखिए, कहा जा रहा है भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है। 64 नंबर का जवाब देना है। ठीक है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो तीसरा है। ठीक है ना, जनसंख्या के दृष्टि से तीसरा नंबर पे। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, कह रहा है प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। 65 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। सीमांत आय, कुल आय, राष्ट्रीय आय, औसत आय। तो औसत आय कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय को पर कैपिटा इनकम इज ऑल नोन एज एवरेज इनकम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है 66 नंबर, कौन सा नंबर, 66। कह रहा है विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली, इनमें से सभी। 66 नंबर का जवाब देना है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली, है ना, बार्टर सिस्टम जिसको कहते हैं, बार्टर सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है मैकलगन समिति का संबंध, मैकलगन समिति का संबंध इनमें से किससे है। कर प्रणाली, सहकारिता, राष्ट्रीय आय और गरीबी। ठीक है, 67 नंबर का जवाब दीजिए। तो सहकारिता से है, कोऑपरेटिव से है। ठीक है, मैकलगन समिति का संबंध किसने है, कोऑपरेटिव से। अगला देखिए, अगला सवाल है 68। ठीक है, 68 नंबर, लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा क्या है। लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा क्या है, आपको बताना है। तो 68 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो पहला 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़। तो 1 करोड़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नीति आयोग के पदेनाध्यक्ष कौन होते हैं। ठीक है, योजना आयोग को बदल दिया गया, नीति आयोग कर दिया। नीति आयोग के पदेनाध्यक्ष कौन होते हैं। 69 का जवाब देना है आपको। प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, वित्त सचिव, ये सब कोई नहीं होता है। नीति आयोग के पदेनाध्यक्ष प्रधानमंत्री। ठीक है, पूछेगा नीति आयोग किसके जगह पे आया, तो बोलना है योजना आयोग। ठीक है, प्लान कमीशन के जगह पे। 70 नंबर सवाल देखते हैं, कह रहा है मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है। मानव जो परिश्रम से धन अर्जित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। 70 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। उसे हम लोग इनकम कहते हैं, आय कहते हैं। व्हाट इज मनी अर्नड थ्रू ह्यूमन लेबर कॉल्ड, है ना, इनकम बोलते हैं। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ।
व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 71 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, VVI। 1921 में, 1935, 1949, 1952। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ठीक है, 71 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो 1949 में हुआ था, ठीक है, आजादी के बाद। आगे देखिए, कह रहा है इनमें से कौन जो है, इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? संचार हो गया, यातायात है, शिक्षा है, वित्त है। आपको बताना है इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है। 72 नंबर का जवाब दीजिए। तो शिक्षा है, ठीक है, क्या है? शिक्षा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 73 नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है ना, यानी किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र ने, ठीक है, यूनियन नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। 73 नंबर सवाल का जवाब तो 1985 में, ठीक है, 1985 में। 2010, 2012 और 2018 में नहीं, 1985 में। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं आगे। 74 नंबर क्या कह रहा है? उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? ठीक है, 74 का सही जवाब दीजिए। अमेरिका, भारत, कनाडा, बांग्लादेश। कौन सा ऑप्शन सही है? उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सबसे पहले कहाँ की गई थी? 74 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो अमेरिका में, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 75 नंबर। कितना नंबर सवाल? 75। कह रहा है विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी आपको जवाब देना है। 75 नंबर का जवाब दीजिए। इसको हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए 76 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनमें से सभी। आपको जवाब देना है। 76 नंबर का जवाब दीजिए। तो इनमें से सभी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 77 नंबर सवाल देख लेते हैं। 77 नंबर का रहा है भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। करा इन विच सेक्टर इज मोस्ट ऑफ इंडियाज वर्क फोर्स एम्प्लॉयड? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर और नन ऑफ दी। आपको बताना है 77 का। तो प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा लोग हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले लोग को बोलते हैं रेड कॉलर जॉब। क्या बोलते हैं? रेड कॉलर जॉब, ठीक है, रेड कॉलर वर्कर भी बोलते हैं, क्योंकि बेचारे किसान लोग खेत में पसीना बहाते हैं और लाल पीला एकदम रहते हैं, इसलिए रेड कॉलर वर्कर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 78 नंबर सवाल देखते हैं। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? ठीक है, हु डिसाइड द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त आयोग। आपको बताना है 78 नंबर का सही जवाब। तो RBI करता है, ठीक है। RBI बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 79 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? 79 का जवाब दीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि बंधक बैंक, सहकारी बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है 80 नंबर। क्या कहा जा रहा है कि इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता? अस्थाई जमा, संचयी जमा, आवर्ती जमा और चालू जमा। देखिए कह रहा है विच ऑफ दिस डिपॉजिट डज नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट? ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट है। 80 नंबर सवाल का आपको बताना कौन सा होगा। तो चालू जमा में, ठीक है। करंट डिपॉजिट जो करता है ना, करंट अकाउंट जिसके पास रहता है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं देता है बैंक, ठीक है। इस तरह हम लोग क्या है 80 MCQ कर लिए। यही एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा 20 फरवरी को, ठीक है। दोनों शिफ्ट में, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में
अब हम सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। सेक्शन बी में है हिस्ट्री, ठीक है। सेक्शन बी के पहला पार्ट हिस्ट्री है, समझिए। इसमें बता रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इसका मैं डिटेल सॉल्यूशन लाऊंगा। फिलहाल समझ लीजिए पैटर्न को। कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 6 तक लघु उत्तरीय है, 3 का जवाब देना है। प्रत्येक के लिए 2 नंबर मिलेंगे, यानी 6 नंबर का हो गया, ठीक है। हिस्ट्री से देखिए सवाल क्या पूछा जा रहा है, समझना है। 2 3 जा 6 होता है, यहाँ दिया। जर्मनी के एकीकरण की 2 बाधाएं बताइए। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा मिलता है। राइट टू ऑब्स्टैकल्स टू यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। आगे दूसरा सवाल है, हो चिन्ह मार्ग की क्या उपयोगिता है, सब बताया हुआ सवाल है। इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति का भारतीय कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। आगे देखिए चौथा सवाल क्या कह रहा है, सवाल में पढ़ देता हूँ। शहरीकरण का मध्यम वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा। खिलाफत आंदोलन का कारण क्या था, है ना। असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया, गांधी जी के द्वारा। अब दीर्घ उत्तरीय सवाल आ गया। दीर्घ उत्तरीय कह रहा है 7 और 8 दीर्घ उत्तरीय है, किसी एक का जवाब देना है। प्रत्येक के लिए 4 अंक, 4 नंबर का ही है ना। एक जवाब देना है, 2 क्वेश्चन है हिस्ट्री से लॉन्ग वाला में। उधर 3 इधर 2, 5 को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सत्याग्रह की भूमिका का विवेचना करें, ठीक है। 8वां है नई आर्थिक नीति, नेप जिसको बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। किस प्रकार मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता थी, ये लिखना है। हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री के बाद पॉलिटिकल साइंस आता है, राजनीति विज्ञान, ठीक है। सिविक्स भी इसको बोलते हैं। शॉर्ट आंसर 9 से 12 है कि नहीं, 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। यानी 4 सवाल दिया है, 2 सवाल देना है, 2 2 नंबर मिलेगा, 4 मार्क्स का हो गया। देखिए सवाल कैसा आता है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। कह रहा है पंचायती राज के त्रिस्तरीय संस्थाओं का नाम लिखना है आपको। समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं, है ना। राजनीतिक दल किसे कहते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहा जाता है। दल बदल कानून किस पर लागू होता है, ठीक है। जैसे चुनाव जीत कर आते हैं और मेजोरिटी में नहीं रहते हैं, बहुमत में, तो एक पार्टी दूसरे में जाके चिपकू हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, दल बदल कानून। अब दीर्घ उत्तरीय में 2 सवाल है, 13 14, उसमें एक का जवाब देना है। 4 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए। पहला 13 नंबर सवाल है, अशिक्षा किस प्रकार सफल लोकतंत्र के लिए चुनौती है ना। अशिक्षा किस प्रकार है। दूसरा कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है, वो आपको बताना है। अब पॉलिटिक्स के बाद इकोनॉमिक्स आता है। इकोनॉमिक्स सब आते ही समझ जाना, पैसा का लेन देन, इधर उधर पैसा का खेल, ठीक है। 15 18 तक है, 2 प्रश्नों को उत्तर देना है, 2 2 नंबर का है, ठीक है। 4 मार्क्स मिलेंगे आपको। देखिए सवाल कैसा आता है, पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। उदारवादी आर्थिक प्रणाली से क्या अभिप्राय है। प्रतिभूति बाजार से आप क्या समझते हैं। वाणिज्यिक बैंकों के 2 एजेंसी कार्य बताइए, ठीक है। गरीबी रेखा को परिभाषित करना है, पॉवर्टी लाइन को। 18 हो गया। अब लॉन्ग आंसर में इसमें 1 देना होगा, है ना। 19 20 दीर्घ उत्तरीय, 1 प्रश्न का उत्तर देना है, 4 नंबर मिलेगा, है ना। आगे बढ़ते देखिए सवाल कैसा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है भारत जैसे विकासशील देश में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की उपयोगिता की विवेचना करना। भारत देखो क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड नहीं है अभी बाकी। 20वां नंबर देखिए, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका की विवेचना करना है, ठीक है। अब देखिए ज्योग्राफी का सवाल है। अब क्या है, ज्योग्राफी देख लेते हैं। लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 21 से 26 तक, किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 2 अंक, यानी 6 मार्क्स का हो गया। शुष्क कृषि को परिभाषित करें, सवाल देख लेते हैं। शुष्क कृषि को परिभाषित करना है। 22वां नंबर कह रहा है आधारभूत उद्योगों से क्या अभिप्राय है। अगला सवाल क्या है, इस सब सवाल को रट जाना है आपको। भारत में जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाई जाती है। 24वां ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। बिहार की 2 नदी घाटी परियोजनाओं का नाम लिख देना, आसान है। मृदु जल क्या है, कठोर जल क्या है। अब दीर्घ उत्तरीय समझिए। दीर्घ उत्तरीय में कह रहा है 2 गो है, 1 का जवाब देना है, 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। पहला 27वां नंबर है मृदा निर्माण के कारकों का वर्णन करना है, ठीक है। 4 नंबर वाला में थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है। अगला सवाल देखिए, हुगली
औद्योगिक क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है, 28 नंबर हो गया। अब हम लोग आते हैं, एक और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जोड़ा गया है जिसका नाम है आपदा प्रबंधन। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें बाढ़, सुखाड़, सुनामी ये सब के बारे में पढ़ना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 29 से 32 तक है, किन्हीं 2 का जवाब देना है, 4 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, बाढ़ के कारणों का उल्लेख करना है, 4 क्वेश्चन रहेगा। अगला क्या है, भूकंप तरंगों के नाम लिखिए। प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं? आपदा प्रबंधन में स्वयंसेवी संगठनों की क्या भूमिका है, इसके बारे में लिखना है आपको। ठीक है, इस तरह 32 पेज था, मैंने आपको पूरा बता दिया। इस सब्जेक्टिव का जो है सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तब तक क्या करना है, जो मैंने बता दिया एमसीक्यू, 80 को एमसीक्यू मैंने बताया, उसको आपको रिवाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम्स तक रिवाइज करना है। ठीक है, साथ ही साथ वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।